नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है माँ दुर्गा की पूजा यानी दुर्गा पूजा। यह सिर्फ बंगाल का नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे बड़ा सबसे मशहूर त्योहार है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुर्गा पूजा कब, इसे क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं और इसका क्या इतिहास है। हम यह भी जानें कि कौन सा मंत्र आपके लिए सबसे लाभकारी है और दुर्गा पूजा के किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए इस भक्तिमय सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हर साल दुर्गा पूजा अक्टूबर सितंबर के महीने में आती है। यह हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि के दौरान मनाई जाती है। यह त्योहार 9 दिनों तक चलता है जिसे नवरात्रि कहते हैं। पूजा की शुरुआत प्रतिपदा से होती है इसका समापन विजयदशमी यानी कि दशहरे को होता है। दुर्गा पूजा क्यों मनाते हैं? अब बात करते हैं दुर्गा पूजा क्यों मनाई जाती है। इसके पीछे एक बहुत ही खास पौराणिक कथा है। एक राक्षस था जिसका नाम था महिषासुर। उसने भगवान ब्रह्मा से वरदान पाया कि कोई भी देवता, पुरुष या पशु उसे मार नहीं सकता। इस वरदान के बाद महिषासुर बहुत घमंडी हो गया और उसने धरती और स्वर्ग में हाहाकार मचा दिया। सभी देवता परेशान होकर भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव और ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। तब तीनों देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां मिलाकर एक देवी को जन्म दिया जिसका नाम था दुर्गा। माँ दुर्गा ने महिषासुर के साथ 9 दिन तक भयंकर युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया। खुशी में और बुराई पर अच्छाई की जीत को याद रखने के लिए हम हर साल दुर्गा पूजा मनाते हैं। दुर्गा पूजा को मनाने का तरीका बहुत ही खास है। यह सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं बल्कि एक सामाजिक उत्सव है। सबसे पहले लोग माँ दुर्गा की सुंदर मूर्तियां बनाते हैं और ये मूर्तियां बहुत ही शानदार और रंग बिरंगी होती है। इन्हें बड़े बड़े पंडालों में सजाया जाता है। ये पंडाल किसी महल या कलाकृति से कम नहीं होते। दुर्गा पूजा के दौरान 9 दिनों तक देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों को नवरात्रि कहते हैं। हर दिन देवी के एक अलग अलग रूप की पूजा होती है, जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, गंडा, मंडा, रत्नमाता, कात्यायनी, कालयात्री, महागौरी और सिद्धिदात्री। इन 9 दिनों में लोग व्रत रखते हैं, कलश की स्थापना करते हैं और मंदिरों व घरों में भजन कीर्तन करते हैं। पूजा का समापन दशमी के दिन होता है जिसे दशहरा या विजयदशमी कहते हैं। इस दिन मां की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है यानी उन्हें नदी या तालाब में प्रवाहित किया जाता है। इसके बाद बंगाली समाज में सिंदूर खेला की रस्म होती है जिसमें विवाहित महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती है। दुर्गा पूजा का इतिहास बहुत पुराना है। कुछ लोग मानते हैं कि इसकी शुरुआत भगवान राम ने की थी जिन्होंने रावण से युद्ध से पहले माँ दुर्गा की पूजा की थी। लेकिन आधुनिक समय में दुर्गा पूजा का सबसे पहले बंगाल में के जमींदारों ने शुरू किया। वे इसे अपने घर में बहुत धूमधाम से मनाते हैं। धीरे धीरे यह पूजा आम लोगों तक पहुंच गई और आज यह एक बहुत बड़ा सार्वजनिक उत्सव मनाया जाता है। दुर्गा पूजा सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक महत्व भी है। शक्ति का प्रतीक यह पूजा हमें सिखाती है कि नारी शक्ति कितनी महान है और बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अच्छाई की जीत हमेशा होती ही है। सकारात्मक ऊर्जा पूजा के दौरान पूरे माहौल में एक सकारात्मक ऊर्जा फैली होती है जिससे मन को शांति मिलती है। परिवार का साथ यह त्योहार परिवार को एक साथ लाता है जिससे रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। अगर आप दुर्गा पूजा के दौरान माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप दुर्गा समाप्ति यह चमत्कारी मंत्र का जाप कर सकते हैं। यह बहुत ही शक्तिशाली है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसका अर्थ मैं आपको बता देती हूँ। इसका अर्थ है कि माँ दुर्गा की कृपा से मनुष्य सभी बाधाओं से मुक्त होकर धन धान्य और पुत्र संतान से संपन्न हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। आप इस मंत्र का जाप रोज 108 बार कर सकते हैं। सावधानियां पूजा के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो सात्विक भोजन ही करें। पूजा के दौरान साफ सुथरे कपड़े पहने और मन में बुरे विचार बिल्कुल न लाए। नवरात्रि के दौरान बाल और नाखून काटने से बचे। मांस मंदिरा और नशे से दूर रहे। तो दोस्तों, यह थी दुर्गा पूजा से जुड़ी पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको ये ऐसी वीडियो से भरे और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल राधा कृष्ण भक्ति कथा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हम एक और भक्ति कथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को दुर्गा पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। जय माता दी, जय दुर्गे माँ।